हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ डाइंग लाइट 1 की कंप्लीट स्टोरी लाइन के बारे में। और डाइंग लाइट 2 का ट्रेलर तो आप सबने देख ही लिया होगा। डाइंग लाइट 2 भी बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, तो क्यों ना उससे पहले डाइंग लाइट 1 की स्टोरी रिफ्रेश कर ली जाए। और जिन लोगों ने ये गेम नहीं खेला वो डाइंग लाइट 2 आने से पहले इस गेम को ज़रूर खेले। और जिन लोगों ने खेल लिया है और स्टोरी मिसिंग है या कोई डाउट है तो वो इस वीडियो से ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और एज़ ऑलवेज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर किया करें। और इसी के साथ नाउ लेट्स स्टार्ट द डाइंग लाइट स्टोरी। और गेम स्टार्ट होती है एक छोटे से शहर हरान में, जहाँ एक पावरफुल और ख़तरनाक वायरस आता है जिसकी वजह से लोग माइंडलेस ज़ॉम्बीज़ में बदलना शुरू हो जाते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता पूरा शहर एक ज़ॉम्बी सिटी बन जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो इस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होते और वो अपने अपने इलाके बना लेते हैं। और इन सर्वाइवल्स को बचाने के लिए जीआरई कंपनी इनके लिए एयर ड्रॉप्स छोड़ती है। और जीआरई कंपनी इस गेम में फिक्शनल कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ है। और जीआरई कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है गेम में। और जीआरई कंपनी के साथ एक एजेंट कादिर सुलेमान भी काम करता था, लेकिन उसका भाई हसन सुलेमान इस सिटी में फंस गया और टाइम पर उसे बचाया नहीं गया, जिसकी वजह से वो मर गया। और इस सब का जिम्मेदार कादिर ने जीआरई कंपनी को ठहराया। और वो जीआरई कंपनी की एक हाईली इंफॉर्मेशन फाइल चुरा लिए और पूरी गेम इस फाइल को रिकवर करने पे बनी है। और अब जीआरई कंपनी ने एक नया अंडरकवर एजेंट हायर किया है जो कि हमारी गेम का मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है कायल क्रेन। और अब क्रेन को कादिर सुलेमान के बारे में सारी इन्फो दे उसे प्लेन के जरिए हैरान सिटी में उतारा जाता है। लेकिन क्रेन की लैंडिंग ही काफ़ी ख़राब होती है और लैंड होते ही उसे कुछ थग्स घेर लेते हैं और उस पर हमला करते हैं। और क्रेन अपनी सेल्फ डिफेंस में एक थग्स को गोली मार देता है, जिसकी वजह से उधर ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और बाकी दो थग्स उन ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए भाग जाते हैं। और एक ज़ॉम्बी क्रेन को इन्फेक्ट कर लेता है। और अचानक से वहां पर क्रेन को रेस्क्यू करने के लिए एक लड़का अमीर और उसकी पार्टनर जेड उसे बचाने के लिए आती है। और इसे बचाते बचाते अमीर को ज़ॉम्बीज़ पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन जेड क्रेन को बचाने में कामयाब हो जाती है और क्रेन बेहोश हो जाता है। और क्रेन के उठने पर वो देखता है कि वो किसी अपार्टमेंट में। उसे वहाँ के गार्ड से पता चलता है कि वो 3 दिन से बेहोश है और वो गार्ड उसे उसके बॉस से मिलने के लिए कहता है। और वहाँ के सारे लोग क्रेन को ब्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी वजह से उनका बेस्ट रनर अमीर मार गया होता है। और अब क्रेन की मुलाकात रहीम से होती है जिसके पास क्रेन का रेडियो फ़ोन होता है, लेकिन क्रेन किसी बहाने से उससे अपना रेडियो फ़ोन ले लेता है। और वहाँ पे किसी को भी अपनी असली पहचान नहीं बताता कि वो एक अंडर कवर एजेंट है। और रहीम क्रेन को 13 फ्लोर पर जाने के लिए कहता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ होते हैं और वहाँ पर एक सर्वाइवल फंस गया होता है। और क्रेन 13 फ्लोर पर जाओ उस सर्वाइवल को बचा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग क्रेन से काफ़ी खुश हो जाते हैं। और रहीम अब क्रेन को ट्रेन करता है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान ही क्रेन को चक्कर आना शुरू हो जाता है और उस पर उस ज़ॉम्बी का असर होने लग जाता है। और यहाँ मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि रहीम जेड का भाई है। और अब रहीम क्रेन को पास वाली बेस में एक डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है। पास वाली बेस में पहुंच क्रेन की मुलाकात इमरान जहरा से होती है जो कि एक साइंटिस्ट होता है और वो इस वायरस पे रिसर्च कर रहा होता है। और अभी तक उसके पास कोई एंटीडोट नहीं होता इस वायरस को ठीक करने के लिए, लेकिन वो क्रेन को एक शॉर्ट वैक्सीन एंटीजम का डोज दे देता है। और इसके बाद क्रेन की मुलाकात वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज स्पाइक से होती है और वो क्रेन को बताता है कि यहाँ हर रोज़ 2 एयर ड्रॉप्स आते हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें और एंटीजन होता है। लेकिन वो बताता है कि ये एयर ड्रॉप्स राइस के बंदे पहले ही चुरा लेते हैं और राइस की भी यहाँ पूरी एक गैंग है जिसके बारे में आपको गेम में पता चलेगा। और अब स्पाइक क्रेन से कुछ लाइट ट्रैप सेट करवाते हैं क्योंकि नेक्स्ट 2 एयर ड्रॉप्स रात के टाइम आते हैं और रात के टाइम राइस के बंदे बाहर नहीं निकलते। और स्पाइक उसे बताता है कि हम रात के टाइम एयर ड्रॉप चुराएंगे और बिल्कुल क्रेन वैसे ही करता है जैसा स्पाइक कहता है। और बेस से निकलते ही क्रेन इनकी सारी इन्फो जीआरई कंपनी को दे देता है और जीआरई कंपनी क्रेन को इनके बारे में और
इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए कहती है और क्रेन जीआरई कंपनी के कांटेक्ट में रहता है। और अब क्रेन अपना सारा काम खत्म कर रात को अपने सेफ हाउस में जाता है, लेकिन उसे एक काफी म्यूटेड ज़ॉम्बी नजर आता है जिसके बारे में वो डॉक्टर ज़ेरा को बताता है। और अगले दिन स्पाइक के पास वापस जाने पे वो बताता है कि ब्रैकन जिस मिशन पे गया था वो फेल्ड हो गया और जेड ने सारे स्काउट को टावर पे बुलाया है और ब्रैकन उस टावर का लीडर है। और टावर पर पहुंच जेड उसे बताती है कि ब्रैकन और उसकी टीम लास्ट नाइट एयर ड्रॉप लेने गए थे, लेकिन वहां पर राइज की टीम आ गई और उन्होंने इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ब्रैकन काफी जख्मी हो गया और वो एयर ड्रॉप लेकर भी चले गए। और नेक्स्ट एयर ड्रॉप के लिए क्रेन हामी भर देता है कि नेक्स्ट एयर ड्रॉप क्रेन लाएगा। और अब क्रेन दोनों एयर ड्रॉप्स की लोकेशन देख लेता है और इन्हें रिकवर करने के लिए उधर जाता है, लेकिन पहले एयर ड्रॉप्स पर राइज के बंदे आ चुके होते हैं। लेकिन क्रेन दूसरे एयर ड्रॉप को सक्सेसफुली रिकवर कर लेता है और उसमें एंटीजम होती है, लेकिन जीआरई कंपनी क्रेन को इन सारी एंटीजम को तबाह करने के लिए कहती है और क्रेन इन सब को तबाह करने से पहले बीच में से एक सैंपल निकाल लेता है और क्रेन जेड से झूठ बोलता है कि इधर कोई एंटीजम नहीं है। वापस टावर पर पहुंच ब्रैकन और उसकी टीम फैसला करते कि वो राइस से एंटीजम खरीदेंगे और इस काम के लिए भी क्रेन ही हामी भर देता है क्योंकि राइस ने क्रेन को कभी नहीं देखा होता। और ब्रैकन क्रेन को राइस की लोकेशन का बताता है। अब राइस की बेस में पहुंच क्रेन की मुलाकात राइस से होती है और राइस ही दरअसल सुलेमान है। और राइस क्रेन को एंटीजम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्रेन उसके बदले में राइस के कुछ काम करेगा और क्रेन के पास भी कोई चॉइस नहीं होती और क्रेन इस बात के लिए मान जाता है। बेस से निकलते ही क्रेन राइस के बारे में जीआरई कंपनी को बताता है कि वही सुलेमान है और जीआरई कंपनी क्रेन को राइस के लिए काम करने के लिए कहती है और उसका भरोसा जीतने के लिए कहती है। और अब क्रेन राइस के लिए काम करता है और राइस उसके काम के बदले क्रेन को 2 क्रेट एंटीजम देने का फैसला करता है। और ब्रैकन क्रेन को बताता है कि इधर लोग ज़ॉम्बीज में बदलना शुरू हो गया है और उसे जल्द से जल्द एंटीजम टावर पर लाना चाहिए। और क्रेन राइस के सारे काम कर देता है, लेकिन राइस अपने वादे से पीछे हट जाता है और वो क्रेन को 2 क्रेट की बजाय 5 स्मॉल बोटल्स दे देता है। और वो उसे कहता है कि अगर उसे 2 क्रेट चाहिए तो उसे जेड को किडनैप करके मेरे पास लाना होगा, जिससे क्रेन मना कर देता है। और क्रेन इसके बारे में जीआरई कंपनी को भी बताता है और जीआरई कंपनी भी क्रेन को यही कहती है कि उसे राइस की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि जीआरई कंपनी को वो फाइल चाहिए होती है। अब टावर पर पहुंच क्रेन देखता है कि उधर बच्चे और कपल ज़ॉम्बीज में बदलना शुरू हो गया है और ब्रैकन समझता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. और क्रेन ब्रैकन को समझाता है और दूसरी तरफ रहीम क्रेन को बताता है कि वो एक्सप्लोजिव ले ज़ॉम्बी नेस्ट को तबाह कर देंगे, लेकिन क्रेन इस बात से मना कर देता है जिसकी वजह से रहीम भी क्रेन से नाराज हो जाता है। और अब क्रेन जीआरई कंपनी से एक एंटीजम का एयर ड्रॉप मांगता है। उन्होंने कहता है कि एयर ड्रॉप टावर के नज़दीक आना चाहिए, लेकिन जीआरई कंपनी एयर ड्रॉप देने से मना कर देती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ एक फाइल ढूंढने गया था। और अब जेड क्रेन को बताती है कि उसे पता है कि राइस एंटीजम किधर रखता है और उधर से जाकर वो इतनी एंटीजम ले आएगी जितनी उन्हें चाहिए और इस काम के लिए क्रेन भी मान जाता है। और उधर जाए ये लोग देखते हैं कि उधर एंटीजम की बजाय एक्सप्लोजिव है और क्रेन यही एक्सप्लोजिव जेड को दे उसे टावर की तरफ भेज देता है। और क्रेन वापस उसे म्यूटेड ज़ॉम्बी को देखता है जिसे उसने पहले देखा था और अब इसके बारे में वो डॉक्टर ज़ेरा को बताने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले रहीम क्रेन को बताता है कि वो अपने पार्टनर के साथ उस नेस्ट को तबाह करने जा रहे हैं और अब उन्हें एक्सप्लोजिव भी मिल गया और इस काम के लिए क्रेन रहीम को रोकता है और डॉक्टर क्रेन को उस ज़ॉम्बी का एक सैंपल लाने के लिए कहता है और क्रेन सक्सेसफुली उस ज़ॉम्बी का एक सैंपल ले आता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो इस सैंपल के ज़रिए क्योर बना सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ेरा के पास पूरी इक्विपमेंट्स नहीं है इसलिए वो क्योर नहीं बना सकता। उसे ये सैंपल दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। और अचानक से क्रेन को रहीम का रेडियो कॉल आता है और रहीम उसे बताता है कि वो नेस्ट को तबाह करने गए थे लेकिन उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिए और उसे मदद चाहिए। और देखता है कि रहीम का पार्टनर मर चुका है और रहीम भी काफ़ी ज़ख्मी है और रहीम उसे नेस्ट में बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है। और बॉम्ब प्लांट करने के बाद क्रेन जब रहीम को लेने जाते तो रहीम भी एक माइंडलेस ज़ॉम्बी में बदल गया होता है और क्रेन को मजबूरन रहीम को भी मारना पड़ता है।
अब क्रेन रहीम के बारे में ब्रैकन्स को बता रहा था और ये सब बातें जेड सुन लेती है और वो फौरन उधर से चली जाती है। और अचानक से राइस के बंदे डॉक्टर ज़ैरा की बेस पर अटैक करते हैं और डॉक्टर ज़ैरा को किडनैप कर ले जाते हैं। और क्रेन इस सब के बारे में जीआरई कंपनी को बताने के लिए रेडियो कॉल करता है और इस बार रेडियो कॉल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव करती है और वो बताती है कि जीआरई को इस जगह से हटा दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इंचार्ज बना दिए। और वो बताती है कि वो अब बॉम्ब के थ्रू इस पूरे शहर में हमला करवाएगी और सारे इन्फेक्टेड को खत्म कर देगी। लेकिन क्रेन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उनके पास क्योर बनाने का तरीका है और वो क्रेन को टोटल 48 घंटे देते हैं और 48 घंटे बाद वो शहर पर हमला कर देंगे। क्रेन अब डॉक्टर को भी ढूंढ लेता है और उसे डॉक्टर बताता है कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन जेड को दी है ताकि वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाए। लेकिन अचानक से वहां पर राइस के बंदे आ क्रेन और डॉक्टर को घेर लेते हैं और क्रेन को बेहोश कर देते हैं। और वापस उठने पे क्रेन दिखता है कि वो एक बड़े से ग्राउंड में है और उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज छोड़ दिया, लेकिन क्रेन इस वार को सरवाइव कर लेता है। और अब राइस बताता है कि जिस फाइल को क्रेन ढूंढने के लिए आया था वो फाइल राइस के पास ही है और जैसा वो जीआरई कंपनी को समझता है जीआरई कंपनी वैसी नहीं है और उस फाइल में दरअसल जीआरई कंपनी एक वायरस बना रही थी, ना कि कोई क्योर। और राइस ये फाइल सोशल मीडिया पे फैला देता है और उससे में क्रेन राइस का हाथ काट देता है और डॉक्टर भी मार चुका होता है। और अब राइस की पूरी टीम क्रेन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन क्रेन उधर से भाग जाता है और रास्ते में बेहोश हो जाता है, लेकिन ब्रैकन्स क्रेन को बचा लेता है। अब क्रेन जेड को बचाने के लिए शहर की दूसरी तरफ जाता है और उधर जा क्रेन की मुलाकात ट्रॉय से होती है और जेड ट्रॉय के कांटेक्ट में होती है। लेकिन जब क्रेन बात करने की कोशिश करता है तो जेड उससे बात नहीं करती क्योंकि जेड समझती है कि क्रेन ने ही उसके भाई रहीम को मारा और मजबूरन क्रेन अपनी सारी पहचान जेड को बता देता है। लेकिन उसके बाद भी जेड क्रेन की बात नहीं सुनती और ट्रॉय क्रेन को कहती है कि जीआरई कंपनी वाली बात पूरे सोशल मीडिया पर फैल चुकी है और वो किसी भी टाइम इधर हमला कर सकते हैं। क्रेन अब ट्रॉय के कहने पर माइकल के साथ मिल एक बड़ी सी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करता है जिसके अंदर सारे सर्वाइवल ज़ॉम्बी बन गए होते हैं। और ये देख जेड क्रेन से खुद कांटेक्ट करती है और वो कहते हैं कि अब वो समझ गया कि क्रेन हमारी साइड पर है और वो क्रेन को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बता देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से शुरू किए गए हमले होना शुरू हो जाते हैं और जेड क्रेन से कहते हैं कि उसे जीआरई से कॉन्टैक्ट कर इन हमलों को रुकवाना होगा। और इससे पहले क्रेन जेड की लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन उधर जहाँ जेड नहीं होती और राइस के बंदे जेड को किडनैप कर म्यूजियम में ले गए होते हैं। अब क्रेन म्यूजियम में जा जेड को बचाने की कोशिश करता है और राइस उसे बताता है कि एक ज़ॉम्बी ने जेड को इन्फेक्ट कर दिया है और अब क्रेन भी ज़ॉम्बी में चेंज हो रहा है और राइस टोटल एक एंटीजन देता है और जेड जबरदस्ती ये एंटीजन क्रेन को लगा देती है और जेड खुद एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और क्रेन को मजबूरन जेड को भी मारना पड़ता है। अब इस बॉम्बिंग को रोकने का एक ही तरीका होता है। ट्रॉय उसे कहती है कि उसे हरान के सबसे ऊंचे टावर पर जाना चाहिए और उधर अपना एएमपी इंस्टॉल करना चाहिए जिससे पूरी दुनिया क्रेन को रेडियो पर सुन सकती है। और क्रेन बिल्कुल ऐसा ही करता है और क्रेन रेडियो पे बोलता है कि हरान में भी काफ़ी लोग जिंदा है और रेडियो की दूसरी तरफ ये सब सुन रहे होते हैं। वो 1 सेकंड पहले हमले रुकवा देते हैं और अब क्रेन जीआरई से कांटेक्ट में दोबारा आ जाता है और जीआरई क्रेन को ऑफर करती है कि वो डॉक्टर ज़ेरा की इंफॉर्मेशन ले ले और हम उसे एक हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह से निकाल लेंगे। लेकिन क्रेन इस बार जीआरई कंपनी की इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो पहले सैंपल टिश्यू डॉक्टर कैमडन को देने के लिए जाता है और वो जीआरई कंपनी को कहता है कि वो खुद अब इनसे कांटेक्ट करेगा। अब क्रेन सारे सैंपल टिश्यू डॉक्टर कैमडन को दे देता है और डॉक्टर कैमडन थोड़ा सा टाइम मांगता है इन सब टिश्यूज को चेक करने में। और वहीं पर ही क्रेन को राइस का रेडियो कॉल आता है और राइस उसे बताता है कि उसने जीआरई कंपनी के साथ डील कर लिया कि वो जीआरई कंपनी को डॉक्टर ज़ेरा वाली ड्राइव देगा जिसमें सारा उसका रिसर्च का डाटा है और उसके बदले जीआरई कंपनी उसे इस जगह से निकाल लेगी। और वो क्रेन को उसके अपने टावर पे बुलाता है। टावर पे पहुंच राइस क्रेन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेन राइस की गर्दन में छुरी मार उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है और वो ड्राइव को भी सक्सेसफुली रिकवर कर लेता है। और वहीं पर ही जीआरई कंपनी का हेलीकॉप्टर आता है और वो क्रेन को एक और बार ऑफर करते हैं कि वो क्रेन को इधर से निकाल सकते हैं। और क्रेन इस बारी भी जीआरई कंपनी की ऑफर रिजेक्ट कर देता है और डॉक्टर कैमडन का रेडियो कॉल आता है और डॉक्टर कैमडन कहता है कि अगर वो डॉक्टर ज़ेरा की ड्राइव ले आए तो वो क्योर बना सकते हैं। और यहीं पर ही गेम का एंड हो जाता है और हो सकता है कि डाइंग लाइट 2 इसी से आगे शुरू हो।
तो बस फिर गाइज यही थी पूरी स्टोरी डाइंग लाइट 1 की। और अगर इस वीडियो से आपके डाइंग लाइट 1 के स्टोरी डाउट क्लियर हो गए हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन पर भी। और अगर आप डाइंग लाइट 2 की स्टोरी में इंटरेस्टेड है तो नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। और इसी के साथ अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer 'cause no one feels that bad, and it comes from one another. We hurt